मेरे पास फोन आया था 1:43 पे, कह रही है बच्चा किसका है। मैंने कहा मेरा, इसका एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर का कमाने वाला चला गया, मेरा बच्चा चला गया। बाबू जब जीवन था एक बुराड़ी का था, दोनों मिले गए, सही हॉस्पिटल में ले गए। बुराड़ी वाले ने बोला इनमें उम्मीद है, इन्हें बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। तक जिंदा थे? डॉक्टर ने उम्मीद बताई थी उनको। यहाँ से किसी ने फोन छीन के बोला मर गया वो भी। हम 2:25 पे पहुँचे थे, मेरे बच्चे वहीं पड़े हुए थे। पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। देर में कोई हॉस्पिटल भी नहीं लेके गया? कोई नहीं लेके गया। मेरे बच्चे के साथ जरूर कुछ हादसा हुआ है, वो बैरिकेटर से नहीं टकरा है। 3 दोस्त अपनी जिंदगी की आखिरी राइड पर गए। वो जा रहे थे मूर्थल पराठे खाने, लेकिन किसी को नहीं पता था वहाँ से वो कभी लौटेंगे ही नहीं। और अभी परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है। एक माँ को हम दिखाते हैं, उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं, किस तरीके से रोती बिलखती नजर आ रही है। उनका कमाने वाला इकलौता सहारा अब इस दुनिया में नहीं है। एक ही परिवार के 2 लड़कों की मौत हो गई, इसके अलावा एक उनके दोस्त की मौत हो गई। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी नांगलो इलाके में है। आपको बता दें ये लोग यहाँ पर रहने वाले थे, लेकिन ये मूर्थल जा रहे थे पराठे खाने, जैसा कि जानकारी परिवार ने साझा की है। रास्ते में ही इनकी बुलेट का एक्सीडेंट हो जाता है, डिवाइडर से इनकी बुलेट टकरा जाती है जानकारी के अनुसार, और मौके पर ही 2 की मौत हो जाती है और एक कुछ देर तक जिंदा रहता है, लेकिन उसके बाद उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। परिवार से बातचीत करते हैं, पूरे मामले पर परिवार क्या कुछ कहना चाहता है आपको सुनाते हैं। मेरे पास फोन आया था 1:43 पे, कह रही है बच्चा किसका है। मैंने कहा मेरा, इसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा भैया मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? कि नहीं आपका बच्चा जिंदा है अभी। फिर मैंने कहा भैया और 2 जने और हैं इनके साथ, वो ख़त्म हो गए। फिर मैंने अपने जिठानी के लड़के को फ़ोन किया, मोन्टू को, मोहित नाम था उसका। मैंने कहा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। हम उसको लेने को जाने लगे, तभी फ़ोन आया उसी के नंबर से। तो कहने लगा ये बच्चा किसका है? मैंने कहा ये भी हमारा है। कह रहा ये भी यहीं पे पड़ा हुआ है, ख़त्म हो गया। इतनी देर में, थोड़ी देर बाद मेरे अनुराग के फ़ोन से फ़ोन आया कि आप कहाँ पर हो, आप कहाँ तक पहुँचे हो? मैंने कहा भैया मैं आ रही हूँ, मेरा बच्चा तो सही है। उसके हाथ से किसी ने फ़ोन छीन के बोला मर गया वो भी। उसका बेटा बात कर रहा था तब तक? बात नहीं करा, किसी और ने फ़ोन कर रहा था वो। कि जब पहला फ़ोन आया था जब वो जिंदा था, दूसरे फ़ोन में किसी ने उस लड़के से हाथ से फ़ोन छीना है, और छीनने के बाद उसने इतनी गुस्से में कहा कि मर गया वो भी। हम वहाँ पे पहुँचे, पुलिस वाले ऐसे ही खड़े हुए थे, किसी ने कुछ नहीं करा। मैंने पैर भी पड़ गई, मैंने अपना सिर रख दिया उनके माथे पे, पैरों में, उन्होंने फिर भी सुनवाई नहीं करी। पुलिस जगह की बात है ये, कहाँ पर? लिबासपुर के। मेरे बच्चे के साथ जरूर कुछ हादसा हुआ है, वो बैरिकेटर से नहीं टकरा है। बुलेट पर थे ये तीनों दोस्त? बुलेट पे ही बता रहे हैं, उसमें आग लगी हुई थी। तो जो पुलिस है उन्होंने ठीक से नहीं किया, नहीं हॉस्पिटल लेकर गए आपको? वो कह रहे एम्बुलेंस आया, हमारे पहुंचने के मेरे पास 1:43 पे फ़ोन आया था, और हम 2:25 पे पहुंचे थे, मेरे बच्चे वहीं पड़े हुए थे। पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। देर में कोई हॉस्पिटल भी नहीं लेके गया? कोई नहीं लेके गया। मैंने उनके पैरों में पड़ गई, मैंने सिर टेक दिया उनके पैरों में। मेरे बच्चे को ले चलो हॉस्पिटल। क्या नाम था आपके बच्चे का? अनुराग नाम है, एक मोहित है, 2 बच्चे हैं हमारे आपके परिवार को। एक उनका दोस्त सुमित? एक उनका दोस्त सुमित है। उन्होंने बहुत लापरवाही बरती। पहले एक हॉस्पिटल ले गए, सही हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए। ये मुझे नहीं पता। वो एक तो वो बाबू जब जीवन था, एक बुराड़ी का था, दोनों मिले गए, सही हॉस्पिटल में ले गए। बुराड़ी वाले ने बोला इनमें उम्मीद है, इन्हें बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। तक जिंदा थे वो लोग? डॉक्टर ने उम्मीद बताई थी उन्हें। पुलिस वालों ने बहुत लापरवाही करी, रोड वालों की भी बहुत लापरवाही। मेरे बच्चे चले गए,
मेरे घर का कमाने वाला चला गया, मेरा बच्चा चला गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना आपका बेटा? हाँ जी। मेरे पुलिस वाले ले जाते तो शायद। क्या क्या के गए थे आपके बच्चे? क्या कहते मैं मुरतल जा रहे हूँ पराठे खाने जा। तीनों दोस्त गए थे बताकर? तीनों बता के गए थे। ऐसा भी कुछ था कि हमने सुना हेलमेट नहीं लगाया था तीनों ने? ये मुझे नहीं पता। ये तो मीडिया वाले बता रहे हैं कि हेलमेट नहीं लगा। कोई कंप्लेंट करवाई है किसी के खिलाफ? अभी नहीं कर शक है। मुझे शक है कि मेरे बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ है। मतलब किसी ने मारे टक्कर जानबूझ के? टक्कर मारी है, क्योंकि जो सुमित नाम का लड़का था उसकी बहन ने फ़ोन किया था। उसके सुमित के फ़ोन पे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर उसने मोहित के फ़ोन पे फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन उठाया। तो उसने कहा कि भैया मेरे भाई से बात करा दो। तो उसने कहा कौन सा भाई तेरा, कि जिसका फ़ोन है उससे करा दो भैया। कह रहे थे तीनों मरे पड़े हैं, कौन सा भाई है तेरा, 1 नंबर के से कराऊँ, 2 नंबर से कराऊँ, 3 से कराऊँ? इतनी बदतमीजी से बात? हाँ, इतनी बदतमीजी उस लड़की से बात करी। उसने मुझे कल बताया, कह रहा तेरे तीनों भाई मरे पड़े हैं, उठा के ले जा इन्हें। मेरे बच्चे चले गए, हमारे बच्चे चले गए, हमारा घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया। सबसे बड़ा बच्चा था आपका ये? मेरा सबसे बड़ा बच्चा था अनुराग, मेरी जेठानी का बच्चा था मोहित। यही कमाते थे घर में? यही कमाने वाले थे घर में। पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा। कौन सी पुलिस थी वहाँ पे? कौन सा थाना पड़ता है, कुछ आइडिया है आपको? स्वरूप नगर के थाने से आई थी। स्वरूप नगर थाने से आए थे। कोई पुलिस वालों का नाम जानते हो आप जो बदतमीजी कर रहे थे? नहीं, मुझे नहीं पता पुलिस वालों का नाम। फिर आप गए हो वहाँ पर, तब उसके बाद आपको उसको एम्बुलेंस में लेके? कम से कम 10-15 मिनट बाद और एम्बुलेंस आई। आपको लग रहा है अगर टाइम पे ले जाते तो बच जाते? मेरा बच्चा जिंदा था। 1:43 पे कॉल आई थी, मेरा बच्चा जिंदा था। एक तो बच जाता है कम से कम। बाकी दोनों की वहीं पर मौत हो गई थी? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। जिसका क्या कॉल मांगे आप, क्या चाहते हो अब? मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और उसकी इंक्वायरी हो, जांच में चाहती हूँ। अभी आप संतुष्ट नहीं हो जो भी बातें कही जा रही है इस पूरे मामले में? मेरे बच्चे के साथ कुछ हादसा हुआ है, कुछ हादसा करा। किसी से कोई दुश्मनी थी आप ये कह रहे हो? मेरा बच्चा तो किसी से तू करके भी नहीं बोलते थे, दोनों इतने शरीफ थे। कोई नहीं बोलते किसी से कुछ भी। कौन चला रहा था उस वक्त बुलेट, कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता इस बारे में। घर से कितने बजे निकले थे वो लोग? ये भी मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, सिर्फ पापा बोल के गए थे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक जो अनुराग है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी मां का ये कहना है कि हो सकता है कि अगर पुलिस उन्हें सही समय पर अस्पताल भेज देती, ले जाती, तो इस वक्त उनका जो बच्चा है वो जिंदा होता। पूरी खबर हमने आपको दिखाई है। अब यही कहेंगे क्योंकि खबर ये भी थी कि तीनों ने हेलमेट नहीं पहने थे, बाइक पर ट्रिपलिंग कर रहे थे। तो अगर आप भी कभी भी कहीं पर भी ट्रैवल करते तो आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपके पीछे आपके परिवार का क्या होगा। अभी आप देख रहे हैं एक ही परिवार के 2 लड़के यहाँ पर जो है अभी इस दुनिया में नहीं रहे और उन लोगों की क्या हालत है, दोनों की माएँ किस तरीके से रो रही हैं, बिलख रही हैं। और ये चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप सड़कों पर निकले सावधानी से निकले, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी गलत ड्राइविंग की वजह से किसी और का परिवार यहाँ पर तबाह हो जाए। तो ध्यान रखिए जब भी आप सड़कों पर निकले, खास तौर पर अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो आप हेलमेट ज़रूर पहने, ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाइए। ये कुछ बातें जिनका आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ये पूरी खबर आपने देखी, हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो भी बातें कही गई वो मृतक के परिवार के द्वारा कही गई। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।